अदृश्य शक्तियाँ जो अदृश्य रहकर भी अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे ही सच्चे वाक्य के बारे में जो हमारे एक मित्र के साथ हुआ। माँ का एक पावन किताब है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती, जिसमें माँ भगवती के चरित्र का वर्णन है। माँ किस किस रूप में अवतरित हुई, किन राक्षसों का वध किया। उस पुस्तक में एक पाठ है दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्रोत। कवच आदि हमारे एक मित्र थे जो आध्यात्म से जुड़े थे, जिन्होंने बोला कि हमारी ये बातें आप अपने चैनल पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसको नाम नहीं बताने के लिए बोला। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी बातों को साझा किया। वो हमारे बहुत पुराने मित्र, उनका भी हमारी तरह पूजा पाठ में बड़ी रुचि रहती थी। पूजा पाठ और नित्य कर्म करने के बाद पूजा पाठ करके वो अपने कार्य को जाते थे। ये हमारा और उनका अक्सर मिलना होता था और बातें होती थी, तो वो भी अपनी बातों को साझा करते थे और हम भी अपनी बातों को साझा करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई, तो मैं पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हो। तो उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। उन्होंने बोला कि आध्यात्म लाइन से तो मैं हूँ, पूजा तो करता हूँ, मेरे साथ कुछ घटनाएं हो गई, उसके बाद मैंने पूजा थोड़ा कम कर दिया, साधना कम कर दिया। मैंने पहले तो पूछा ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके बाद आपने ये पूजा पाठ को कम कर दिया, आखिर क्या कारण हो सकता है। तो पहले तो उन्होंने बताना नहीं चाहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोलने को कहा, तब उन्होंने कहा ठीक है। उनके द्वारा बताया गया कि मैं माता के इस कुंज का स्रोत का पाठ करता था और काफ़ी करने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। बस माँ के गुणगान का, माँ के कुंज का स्रोत का, मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मैं नित्य सुबह और रात्रि में यह कार्य करता था। सुबह कम समय दे पाता था, लेकिन रात्रि में मैं कम से कम 5-6 माला, कभी ज़्यादा हो जाता था, मैं करता था। धीरे धीरे तो मुझे आदत सी ना थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मैं बहुत सारी माला का जाप करने लगा। फिर कुछ दिन ऐसे बीतते गए। कुछ दिनों के बाद मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। तो मैं सोचा कि यार ऐसे ये कैसे बोल रहा है। तो उन्होंने बताया कि सच में आप विश्वास करिए, मेरे साथ कुछ ऐसी बातें घटित हुई जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। और उन्होंने बस इस शर्त पे साझा किया कि आप भी अध्यात्म लाइन से हैं और मेरी ये बातें अगर आपके चैनल पे दिखाई जाएंगी तो हो सकता है मेरे तरह कोई और भी मिल जाए जो कुछ रास्ता बताए या फिर उसके साथ हुई हो ऐसी बातें। उन्होंने बोला कि मैं जब साधना कुछ समय कर चुका तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होती रहती थी। जैसे मैं
मेरे साथ या फिर मेरे परिवार में कुछ बातें जो मैं नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, वो मुझे लगता था कि कुछ कार्य ऐसे होने वाले हैं और 2 दिन बाद वो कार्य होते थे और मैं सोचने लगता था, यार मैं तो ये सोच रहा था 2 दिन पहले कि ये घटना होने वाली है, ये बातें होने वाली हैं। मैं किसी के बारे में सोचता था कि जैसे मेरे रिलेशन में किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो गया। ये चीज़ें मुझे 4 दिन, हफ्ते दिन पहले पता चल जाती थी और मैं किसी से नहीं बोलता था कि मुझे लोग मूर्ख समझेंगे और ऐसी बातें भला बोली भी कैसे जा सकती थी। मेरे रिलेशन में किसी के बारे में मैंने देखा, मैं सोया भी नहीं था, सुबह का समय था, बैठा था, पूजा करके उठा तो मुझे लगा कि मेरे रिलेशन में किसी की ज़िंदगी का अंत हो गया है। मैं सोचने लगा कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन 2 दिन बीते और तीसरे दिन मुझे पता चला कि मैंने जिसके बारे में सोचा था वो सच में दुनिया में नहीं है। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ हुई। मुझे ऐसी घटनाएं हुई जैसे कि मैं गाड़ी से जा रहा था एक बार और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पीछे से धक्का देगा, कोई गाड़ी से मार देगा तो मैं गिर जाऊंगा। लेकिन मैं फिर सोचा, नहीं, ये मेरे मन का वहम है, सारी बातें सही नहीं होती। कुछ मुझे कार्य पड़े तो मैं अपने घर से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना था और मैं गया। मैं जब जा रहा था रास्ते में तो एक अज्ञात गाड़ी ने मुझे ज़ोर से ठोकर मारा। तो मेरे मुंह से एक बात निकली कि माता, अब क्या होगा। और मैं कुछ दूर तक रोड पे घसीट के गया, लेकिन मैं तुरंत उठ के खड़ा हो गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं गाड़ी स्टार्ट किया और फिर वापस चला आया तो मुझे कुछ ऐसा आभास होने लगा कि मैं माँ का जो पाठ करता हूँ उसका फल हो सकता है मुझे मिल रहा है। फिर मैं किसी कार्य से अपने प्रदेश से बाहर गया। वहाँ पे मेरे कुछ रिश्तेदार काम करते थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। मुझे जिस दिन बुलाया मैं वहाँ पे पहुँचा और उन लोगों के जहाँ पे वो रहते थे उस रूम पे गया और शाम का समय हो गया था। तब मैं, गर्मी का सीज़न था, मैं छत पे था और वहाँ आराम कर रहा था। मेरी नींद लग गई मुझे। तब तक उनमें से कोई मेरे पैर के पास आके बैठा। मैं सो रहा था तो मुझे उसने छुआ, लेकिन उसके छूने से मैं नींद से तो नहीं जगा, लेकिन मेरी आंखें खुली और मुझे लगा कि मेरे सामने कोई ब्रह्म राक्षस आके बैठ गया है और उसके पूरे शरीर पे सफ़ेद पेंट लगा हुआ है। मैंने तुरंत उसके ऊपर चिल्लाया और कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है और जो तुमने पूजा करवाई है वह पूजा निष्फल हो जाएगी। ऐसा कह के मैं फिर चिल्लाते हुए उठ के बैठा। तो फिर जो मेरे पैर के पास बैठा था वो मेरे जो रिश्तेदार थे, उनके जीजा थे।
उन्होंने कहा कि भैया आपने ये कैसे बता दिया कि मैं पूजा करवाया हूँ और उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, और आपने ये भी बोला कि मैं 2-3 दिन में मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने जो जो बोला था उन्होंने सुना और मुझे बोलने लगे, भैया आपको कैसे पता? तो मैं बोला, भाई मुझे पता नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि कोई मुझे बार बार कह रहा है कि तुम यहाँ से अब वापस चले जाओ। मैं उसी दिन गाड़ी पकड़ा और वापस अपने घर को चला आया। 2-4 दिन बाद मुझे मेरे रिश्तेदार ने फ़ोन किया कि भैया जिसको आपने बोला था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, उसको रात में किसी ने छत से दूसरे छत पे उठा के फेंक दिया और उसके पैर और हाथ टूट गए। उसको लेके हम लोग वापस घर आ रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया और उन लोगों ने मुझे बुलाया, फिर कहा कि आप मेरे एक बार घर आइए और मेरे घर को देखिए। मैं कहा ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी शक्ति तो नहीं है कि जी जो मैं आपका घर देख सकूं और आपको देख सकूं, लेकिन मैं एक बार आऊँगा ज़रूर। मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मैं जाऊँ, और जब मैं गया तो मुझे लगा कि इनके घर में कोई और अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं, और मुझे एक सफ़ेद वस्त्र में औरत घूमती हुई दिखी। तो मैंने इनसे बोला कि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है जो आप सबको प्रभावित कर रही है और आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। ये सारी बातें सही थी। उन्होंने बहुत लोगों को दिखाया था और उनके घर में बहुत घटनाएं होती थी। कपड़े में आग लगना, हाथों से चूड़ियाँ निकल जाना सोने में, ऐसी बहुत घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा अगर ठीक हो जाए, तो मैं बोला कि नहीं, मैं किसी लायक नहीं हूँ। आप किसी को जानकार व्यक्ति को पकड़िए और ये चीज़ें सही करवाइए। मैं बोल के वहाँ से चला आया। मुझसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई जिसके द्वारा मेरी ये सब चीज़ें छिनने लगी। वो गलतियाँ क्या थी, वो क्या हमसे कमियाँ हो गई जिसके वजह से ये मेरी चीज़ें छिनने लगी। वरना मैं पहले किसी अनहोनी को भांप लेता था, किसी चीज़ों को देख लेता था, किसी के साथ कुछ दिक्कतें होती थी तो मेरे सामने प्रत्यक्ष होती थी, लेकिन किसी कारणवश ये चीज़ें छिन गई और मैं बहुत अस्वस्थ रहने लगा। तब से मैं ये साधना को कम कर दिया और थोड़ा डरने लगा। तो यही कारण था जो मैं आपको बताना चाहता था, और आपसे मुलाकात भी हो गई। तो ये, और आप चैनल भी चला रहे हैं तो ये मेरी बातें ज़रूर अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से दिखाइएगा। ये सारी बातें उसने मुझसे बताई, वो बड़ा खुश हुआ, बहुत वर्षों बाद मिला था मुझसे। तो मैंने भी बताया कि भाई हमने एक चैनल शुरू किया है आध्यात्म से जुड़ा, आध्यात्मिक चीज़ों को दिखाता हूँ, मंदिरों के बारे में दिखाता हूँ, और बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई थी जो उन्होंने मुझसे साझा किया। ये सारी चीज़ें सत्य हैं और उनके साथ हुई, तो घटित हुई। वो उन्होंने अपने बारे में बताया। अभी वो ठीक है, महादेव करें वो ठीक रहें। ये वीडियो जो मैंने बनाया उनके जीवनी पे, उनके साथ जो घटित घटनाएं हुई, ये हमारे YouTube चैनल पे जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कोई भी मेरे भाई जो गुरु तुल्य हैं, जो भी जिनके साथ ऐसी कुछ अद्भुत घटनाएं हुई हों, वीडियो के माध्यम से एक बार मुझे ज़रूर बताएं क्या ये चीज़ें सत्य से संबंधित हैं, और अगर आपके साथ हुई हों इसमें क्या करना चाहिए था उनको, क्या नहीं करना चाहिए था।
ये ज़रूर बताएं और अपना ढेर सारा प्यार दें। वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय माता दी, जय।